नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। शानदार तेजी आते हुए दिख रही है भारतीय बाजार में। निफ्टी 24,250 के ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है, जिस लेवल के बारे में कल मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया था। एशियन मार्केट्स की बात करें तो मिला जुला काम है, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव नोट पे है। शुरुआत करते हैं भारतीय बाजार के साथ, जहां पे निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 1% ऊपर है। वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी अभी ऑलमोस्ट 1% की तेजी होते हुए दिख रही है और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.1% ऊपर है। मार्केट ब्रेथ धीरे धीरे सुधरती जा रही है। सुबह जो हालात थे बाजार के वो काफ़ी खराब थे, अभी धीरे धीरे सुधर रहे हैं। 1488 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, वहीं नेगेटिव स्टॉक्स की संख्या 953 की है। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फ्राइडे बाजार में हमने मॉर्निंग में फॉल देखा, उसमें एफआईआईज ने बहुत बड़ी ऑप्शंस में सेलिंग करी, लेकिन कैश मार्केट में एफआईआईज दोनों ने बाइंग करी। जिस डेटा को देखने के बाद मैंने आपसे कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए तो भैया एफआईआईज क्लियर कट बुलिश दिख रहे हैं, जहां पे वो हर गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं और स्टॉक्स में खरीदारी कर रहे हैं। वहीं अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में इन्होंने सेलिंग करी है ऑप्शंस में, और ऑप्शन सेलर अपने आप में एक बड़ा व्यक्ति होता है, क्योंकि भैया मोटा पैसा लगता है उसका। तो नीचे हो सकता है 23,800 की पुट राइट करी है उसने खूब। जब बाजार फ्राइडे नीचे आया तो वहां से ऊपर भी गया था, तो 23,800 की पुट राइट कर दी। और जब ऊपर खुले थे हम तो 24,400 24,500 की कॉल भी राइट करी है, ऐसा हमने सोचा। और आपके साथ लेवल्स डिस्कस करेगी। 23,800 एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। 24,250 पहला ऐसा लेवल है जिसके ऊपर हम पॉजिटिव होंगे, और 24,425 के ऊपर हम फुल पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पहला लेवल तो वो जो पॉजिटिविटी की संकेत दे रहा था वो तो आ चुका है भैया, 24,250। उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है बाजार अब 24,270 पे। तो उम्मीद ये करके चल सकते हैं हम कि 24,400 की तरफ शायद बाजार ऊपर जा सकता है, और उसके बाद अगर वो लेवल निकलेगा तो 24,800 की तैयारी है। फिर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, जितने भी शॉर्टर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपके लिए निफ्टी पे बात। अब आते हैं पोर्टफोलियो मार्केट पे। दोस्तों, पोर्टफोलियो की बात करूं तो उतना मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आज जो ये तेजी है ना, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स की वजह से है। लाइक निफ्टी में अराउंड 13 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, बचे हुए 37 शेयर्स पॉजिटिव हैं। अभी जो पॉजिटिव शेयर्स है इसमें रिलायंस जैसा बड़ा नाम 4.25% ऊपर है, जिसका निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज है। तो ये तो अपने अकेले दम पर ही निफ्टी को ऊपर खींच देगा। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो आईसीआईसीआई बैंक से निफ्टी को बड़ा सहारा मिल रहा है, 1.5% आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपर है। एमएनएम, अदानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, डॉक्टर रेड्डी, बीईएल, ये सारे स्टॉक आज कमाल की तेजी में दिख रहे हैं। गिरावट में जो 13 स्टॉक्स हैं उसमें टॉप लूजर है श्रीराम फाइनेंस, अभी करीब 5.25% नीचे है। मॉर्निंग में स्टॉक 8% क्रैश हो गया था। शेयर मार्केट एनालिसिस पे मैंने वीडियो बनाई थी, तब 8% नीचे था। मैंने आपसे कहा भी था ये स्टॉक टूट गया है कुछ क्रेडिट कॉस्ट की खबरों के दम पर। बाकी फ्राइडे रिजल्ट आए थे तब 8% टूटा, आज फिर 8% टूटा है। लेकिन स्टॉक मेरे को बहुत दमदार लगता है, कंपनी बहुत ही शानदार है। इस स्टॉक को गिरावट में बेचना नहीं चाहिए। वहां से 3% रिकवर हो गया है अभी, तो काफी अच्छी रिकवरी चल रही है बाजार के साथ। इसमें पोर्टफोलियो में उतना मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स, जो कि एक ब्रॉडर पिक्चर शो करता है, वो उतनी तेजी में नहीं है जितना लार्ज कैप और मिड कैप तेजी में है। ठीक है जी। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो फार्मा, एनर्जी, पीएसयूज में तेजी दिख रही है। वहीं आईटी इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट है, जिसमें नेस्डेक लीडरशिप ले रहा था। तो बाजार बिल्कुल अनुमान से विपरीत ट्रेड कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। लाइक नेस्डेक में तेजी की उम्मीद थी, आईटी में तेजी की उम्मीद थी, क्योंकि नेस्डेक इंडेक्स फ्राइडे बढ़िया करके गया। लेकिन यहाँ नेस्डेक आईटी इंडेक्स ही करीब 0.1% नीचे है, बाकी सब हरे निशान में है। अब जरा एशियन मार्केट्स का अपडेट देता हूं आप सभी के साथ, और उसके बाद हम स्टॉक स्पेसिफिक और क्या करना चाहिए आगे उसको शेयर करेंगे। अगर एशियन बाजार की बात करें तो जापान आपके लिए आधे % समथिंग ऊपर है, तो कुछ खास नहीं, फ्लैट टू पॉजिटिव है। बात करें अगर शंघाई की तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। हैंगसेंग की बात करें तो फ्लैट टू पॉजिटिव है। कॉस्पी की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट है। मलेशिया की बात करें तो आधे % ऊपर है। ताइवान 0.1% ऊपर है। तो ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है, सुस्त बाजार दिख रहे हैं एशियन मार्केट्स की बात करें तो। अमेरिका की बात करें तो वो शाम को खुलेगा, लेकिन डाउ फ्यूचर क्या कह रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। डाउ फ्यूचर्स अराउंड 170 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। S&P 500 करीब आधा % नीचे है। नेस्डेक फ्यूचर्स में भी करीब आधे % की गिरावट दिख रही है। तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं, बट हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत तो जरूर हो रही है। चाइना की तरफ से कुछ खबर आ रही है, चाइनीज फैक्ट्रीज स्टॉप प्रोडक्शन, लुक फॉर न्यू मार्केट एज यूएस टैरिफ हिट। तो भाई साहब, चाइना की कुछ फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन रोक दिया है, और यही यूएस कर सकता था, जो एट द एंड लास्ट इंपैक्ट कर सकता था। और जो चाइना कर सकता है यूएस के लिए, वो 2 महीने में आपको पता चलेगा।
इसके बारे में मैंने आप सभी के साथ बहुत वीडियोस बनाई जब टैरिफ को लेकर बात करी थी, और इसमें मैं आज डिटेल एक बार फिर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो आपके साथ हमने आगे को लेकर गाइडेंस शेयर करी थी एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। अब अगर मैं बात करूं स्टॉक स्पेसिफिक, तो रिजल्ट्स के दम पर बड़ा एक्शन चल रहा है, जहां पे तेजस नेटवर्क करीब 10.25% क्रैश हो गया अपने नंबर्स के बाद। बेचने के लिए बिल्कुल भी मत सोचना निवेशक, क्योंकि ये जो नंबर्स है मेरे को इसमें कुछ एडजस्टमेंट लग रहा है, क्योंकि सिंगल क्वार्टर में ही मार्जिन्स काफी खराब हुए हैं। रेवेन्यू कामकाजी मुनाफा ठीक है, मार्जिन्स घटने की वजह से, क्योंकि घटे नहीं है मार्जिन्स, खत्म हो गए हैं ऑलमोस्ट, बहुत बुरी पिटाई पड़ी है मार्जिन्स में, और ये मार्जिन्स कम होने की वजह से ही प्रॉफिट भी टूटा है। बट आई थिंक ये वापस से रिबाउंड करना चाहिए आने वाले समय में जब क्वार्टरली नंबर्स आएंगे। आगे आईजीएल की बात करें तो आज 3% नीचे दिख रहा है। आईजीएल 3% ऊपर दिख रहा है अपने नंबर्स के बाद। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्लैट टू नेगेटिव है, बंसाली इंजीनियरिंग फ्लैट टू नेगेटिव है, वक्रांगी, इंडिया सीमेंट, ये सारे स्टॉक्स अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आज भी काफ़ी सारे नंबर्स आने हैं, जिसमें अल्ट्राटेक का पहला नाम है भाई साहब, सबसे बड़ा नाम है, और अल्ट्राटेक अपने नंबर से पहले फ्रेश लाइफ हाई हिट करता हुआ दिख रहा है। थी नहीं, फ्रेश लाइफ हाई तो हिट नहीं कर रहा है, फिर न्यूज़ कुछ आई थी 52 वीक हाई हिट करता हुआ दिख रहा है आज। लाइफ हाई की बात करें तो नहीं, फ्रेश लाइफ हाई है भाई साहब, मैंने अपर सर्किट देख लिया था वो, माफ़ कीजिएगा। आज अल्ट्राटेक सीमेंट फ्रेश लाइफ हाई हिट कर रहा है, और वो भी तब कर रहा है जब आपका बाजार ऊपर नीचे है और अपने नंबर से पहले। अल्ट्राटेक सीमेंट एक ऐसा शेयर है दोस्तों जो मैं हमेशा कहता हूँ उसको लेके बैठ रहा हूँ, मैंने रील्स भी काफ़ी बनाई हैं, बट लोगों को लगता है बहुत महंगा है। तब 6,000 था, 7,000 पे बोला, फिर 8,000 पे बोला। तो प्राइस के हिसाब से नहीं होता ना, बिजनेस भी तो होती है कोई चीज़। अब सीमेंट की डिमांड आप सभी को दिख ही रहा है, अदानी ग्रुप सीमेंट को क्यों एक्वायर कर रहा है, क्योंकि उसे पता है भैया डिमांड बहुत है यहाँ, समझ रहे हो बात को। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरे के पूरे स्टॉक स्पेसिफिक। अब आते हैं आगे क्या करें दोस्तों। बाजार में जो ये तेजी दिख रही है ना, एक चीज क्लियर है कि इस समय एफआईआईज को समझ में आ गया है कि भैया दुनिया में अगर कहीं अच्छी इकोनॉमी दिख रही है इस समय, कोई कहीं पैसा बन सकता है तो वो भारत ही है। और इसके बारे में मैं आप सभी के साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ, जब ये टैरिफ शुरू हुआ, जब दिक्कतें बढ़ रही थी तब, कि आप ये देखो टैरिफ से कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है और भारत को कितनी है। आप ये देखो कि लोग बॉन्ड्स में भी पैसा नहीं लगा रहे हैं, केवल गोल्ड खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है। अब गोल्ड से ज्यादा रिटर्न अगर कोई दे सकता है तो वो केवल भारत का बाजार है। तो यहां पैसा कैसे ना आए। जैसे ही बाजार फ्राइडे टूटा, चाइना इंडिया पाकिस्तान की चलते टेंशन के चलते, उस डिप में दोनों एफआईडीआईज दोनों की बाइंग का फिगर आ गया। तो ये दर्शा रहा है कि गिरावट को देखकर ये एकदम ऐसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, खरीदो, वो वाला हाल हो रहा है। तो निवेशक कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट पे बैठे रहे, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। निफ्टी बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, लेट्स सी कि कहाँ जाता है। बाकी 24,400 की तरफ मुझे लगता है पहुंचना चाहिए। इस बीच में आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लेस कर लीजिए 24,200 का दोबारा से, जो कि मात्र 70 पॉइंट का होता है। जो ट्रेडर्स हैं, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा आप ऊपर 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 ट्रेल करते चले जाइए अपनी पोजीशंस को। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।